हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। और जो ये बुक है सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 1 अध्याय 1 में दिया है प्रारंभिक कथन कब, कैसे और कहाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर वारेन हेस्टिंग लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरे में है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर जेम्स मिल। इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरे में, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर औपनिवेशीकरण। इसके बाद चौथे में है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। आपका उत्तर होगा बी नंबर अभिलेखागार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो आपके उत्तर में करना है 10 वर्ष। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहला में है ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा। तो आपको यहाँ पे भरना है जेम्स रेनेल ने बनाया। दूसरे में है अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड भरना है। तीसरे में है भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। डी नंबर में है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। तो आपको यहाँ पे 3 भरना है। पाँचवें में है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपको यहाँ पे 1773 भरना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। आपको उत्तर में करना है इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8वें में है सुलेखनवीस किसे कहा गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वें में है अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्रचार अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। 10वें क्वेश्चन में इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। आपको उत्तर में करना है इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। आपको उत्तर में करना है छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में करना है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो आपको उत्तर में करना है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14 में जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। आपको उत्तर में करना है जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो आपको उत्तर में करना है जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका
साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। आपको उत्तर में करना है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। तो आपको इस तरह करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।